राधे राधे ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 9 दिसंबर 2024 को है सोमवार की अष्टमी। और दोस्तों, इस बार सोमवार की अष्टमी का दिन बहुत ही ज़्यादा खास है क्योंकि ये 2024 साल के आखिरी महीने में पड़ने वाली सोमवार की अष्टमी है। और इस बार आखिरी महीने में 2 सोमवार की अष्टमी पड़ रही हैं, जिसमें से पहली सोमवार की अष्टमी 9 दिसंबर 2024 के दिन है। मतलब जिस दिन सोमवार भी है और अष्टमी तिथि भी है, ये दिन भगवान शिव और माता पार्वती जी के मिलन का दिन होता है। इस दिन भगवान शिव जी के मंदिर में 64 योगिनियाँ विराजित होती हैं, साथ ही में सभी देवी देवता भी विराजित होते हैं। इसलिए इस दिन का महत्व बहुत ही बड़ा बताया गया है। और इसी दिन किया जाने वाला 31 चावल के दाने वाला उपाय भी है, जो कि इस दिन किया जाने वाला सबसे बड़ा और विशेष उपाय है। और इस उपाय को करने के बाद आपकी जो भी मनोकामना होती है, जो भी दुख और परेशानी होती है, वो आपकी यहाँ पर दूर हो जाती है, आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। तो आइए जानते हैं कि इस वाले उपाय को आखिर आपको करना कैसे है, किस समय करना है, किसको करना है। देखिए, सबसे पहली चीज़ आप लोगों को जो उपाय करना है वो किसको करना है, घर में से किसी बड़े सदस्य को करना है। अगर आपके घर में कोई ऐसा सदस्य है जिसकी खुद की कोई मनोकामना है, खुद का कोई काम है जो कि रुका हुआ है, अटका हुआ है, नहीं हो रहा है पूरा, तो वो खुद के लिए भी ये वाला उपाय कर सकता है। और अगर आप चाहते हैं कि पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए कोई एक सदस्य उपाय करे, तो फिर वो घर का बड़ा सदस्य भी कर सकता है। विशेष रूप से घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई भी एक माता बहन ना कर पाए तो घर का कोई भी बड़ा पुरुष भी इस उपाय को कर सकता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग उपाय कैसे करोगे वो हम जानते हैं। देखो, 31 चावल के दाने वाले उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर 3 सामग्री की आवश्यकता पड़ने वाली है, जिसमें सबसे पहली चीज़ है 31 चावल के दाने, जो आपको लेने के लिए कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपने घर से ही लेना है, अपने घर के रसोई घर से। बस शुद्ध होना चाहिए, क्योंकि रसोई घर में तो वैसे भी सभी लोग शुद्धता का ध्यान रखते ही रखते हैं ना। तो आपको 31 चावल के दाने जो है अपने घर के रसोई घर से ले लेना है ना। 31 जो चावल के दाने आप लोग लोगे, वो कितने लोगे? अच्छे वाले लोगे। मतलब कैसे लोगे? अच्छे लोगे, मतलब साबुत लोगे, टूटे हुए कटे पिटे दाग वाले नहीं लोगे। तो 31 चावल के दाने आप अपने घर से जो है छाँट कर निकाल लो और उन्हें किसी कागज़ की पुड़िया में बांध कर रख लो। बस साबुत चावल के दाने हो, इस बात का ध्यान रखना। दूसरी चीज़ 31 हरे मूँग के दाने। अब 31 हरे मूँग के दाने यहाँ पर आप लोगों को लेने हैं। कितने लोगे? 31 लोगे, 31 है ना। हरे मूँग के दाने यहाँ पर आप लोगों को लेने हैं। ये अगर आपके पास ना हो तो पूजन वाली दुकान से जाकर ले सकते हैं। तीसरी चीज़ है दोस्तों, यहाँ पर 31 बेलपत्र। ये 31 बेलपत्र आप एक दिन पहले लाकर भी रख सकते हो, खरीद भी सकते हो, या तो तोड़ भी सकते हो, आपकी मर्जी है ना। तो 31 बेलपत्र, ये 3 चीज़ों की यहाँ पर आपको आवश्यकता पड़ने वाली है। अगर 31 बेलपत्र ना मिलती है, पूरी कोशिश करने के बाद भी पहले आपको कोशिश करनी है कि आपको 31 बेलपत्र मिल जाए। ना मिले तो फिर शिवलिंग के ऊपर से भी आप लोग बेलपत्र ले सकते हो और उनको धोकर उपाय में प्रयोग कर सकते हो। पर हम तो आपसे यही कहेंगे कि खुद से बेलपत्र लेकर आइएगा, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो करना क्या है, आप लोगों को 9 दिसंबर के दिन, सोमवार की अष्टमी के दिन, सुबह या शाम किसी एक समय उपाय करना है। दोनों समय कर सकते हो, किसी एक समय आप लोगों को यहाँ पर उपाय करना है, ठीक है। अब उपाय करने के लिए आप लोग क्या करना है, शिव जी के मंदिर जाना है, शिवालय जाना है, ठीक है। शिव जी के मंदिर जाकर सबसे पहले आपको शिव जी के मंदिर की चौखट पर रुक जाना है, क्योंकि ये वाला उपाय शिव जी की चौखट से शुरू हो जाएगा। शिव जी की चौखट पर पहुँचने के बाद आपको सबसे पहले अपने 31 चावल के दाने निकाल लेना है, अपने सीधे हाथ के तेली में एक साथ रखना है और भगवान शिव जी की चौखट के राइट हैंड साइड, मतलब जब आप चौखट के बाहर खड़े हुए हो तो जो आपका सीधा हाथ पड़े, उस राइट हैंड साइड पर आप लोगों को अपने 31 चावल के दाने जो है समर्पित कर देना, मतलब वहीं पर रख देना। और भगवान से एक बार अपनी वहाँ पर मनोकामना जरूर बोलना है। जब आप 31 चावल के दाने भगवान शिव जी के चौखट पर रख रहे हो, कोने में रखना है आपको, बीचों बीच नहीं रखना है। वह जो चावल के दाने हैं वह किसी के पैरों में ना है, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। 31 चावल के दाने शिव जी की चौखट पर रखने के बाद आप लोगों को समर्पित करने के बाद मंदिर के अंदर प्रवेश करना है और नंदी बाबा के पास में आकर रुक जाना है। नंदी बाबा के पास में आकर रुकने के बाद आप लोगों को देखना है कि नंदी बाबा का कौन सा वो पैर है जो कि उठा हुआ है, या जिसे आप लोग देख सकते हो मुड़ा हुआ है, ठीक है। तो आप लोगों को जो उठा हुआ या मुड़ा हुआ पैर दिखे, उस उठे हुए या मुड़े हुए पैर के पास आप लोगों को अपने सीधे हाथ की तिली में 31 हरे मूंग के दाने लेना है और 31 हरे मूंग के दाने नंदी बाबा के उस उठे हुए पैर के पास में रख देना है, मतलब समर्पित कर देना और वहाँ पर भगवान से प्रार्थना कर लेना है। उसके बाद में सीधा आप लोगों को भगवान शिव जी के शिवलिंग के पास में आ जाना है। शिवलिंग के पास में आने के बाद आप लोगों को क्या करना है कि अपनी 31 बेलपत्र निकालना है। 31 बेलपत्र को निकालने के बाद चाहो तो बीच वाली बड़ी पत्ती पर लाल चंदन पीला चंदन लगा सकते हो, नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अपनी 31 बेलपत्र को भी एक साथ जमा लो और जमाने के बाद इन 31 बेलपत्र को आप लोगों को माता अशोक सुंदर जी वाले स्थान पर समर्पित करना है, जो कि कहाँ पर होता है स्थान, ये जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच में होता है, ठीक है। तो जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच में जो स्थान होता है माता अशोक सुंदर जी का स्थान, वहाँ पर आप लोगों को कुछ इस प्रकार समर्पित करना है कि जो डंडी का भाग है वो जलाधारी की तरफ हो, जहाँ से चल पाता है नीचे गिरता है, और बीच वाली बड़ी बत्ती का मुख शिवलिंग की तरफ हो। इस तरीके से आपको 31 बेलपत्र माता अशोक सुंदर जी वाले स्थान पर समर्पित करना है और भगवान से एक बार वहाँ पर भी अपनी मनोकामना जरूर बोलना है। उसके बाद भगवान से प्रार्थना करके भगवान को धो देकर वहाँ से उठकर सीधा आपको अपने घर पर आ जाना और यहाँ पर आपको उपाय पूरा हो जाता है। यहाँ पर उपाय करने से पहले अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो पहले मंदिर के अंदर प्रवेश करके अपनी बेलपत्र को ले लीजिएगा, उनको धो लीजिएगा, उसके बाद ही आप लोग प्रयोग में लीजिएगा। यहाँ पर ये वाला उपाय पूरा हो जाता है। ओम नमः राधे राधे ओम नमः।